जो सौभाग्यशाली हैं उनके सौभाग्य को चमका देने के लिए निष्ठावानों को, अपने भक्तों को सिर और माथे पर रखने के लिए भी भगवान आते हैं। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी। पुस्तक का नाम युग के देवता की अपील अनसुनी न करें। पुस्तक का परिचय। लेखक कहते हैं कि जब कभी अवतार हुए हैं, जब कभी महापुरुष हुए हैं, तब उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने वाले लोग बहुत भाग्यवान होते हैं। आदर्शों को जीवन में उतारने के लिए, उनका पालन करने के लिए शक्ति की ज़रूरत नहीं है, साधनों की भी ज़रूरत नहीं है। साधन तो आप सबके पास हैं, पर अध्यात्म एक ही चीज़ का नाम है, ऊंचे आदर्शों के लिए हिम्मत। कभी कभी भगवान को भी ज़रूरत होती है, और जो उस मौके को पहचान लेता है वो सौभाग्यशाली होता है। शबरी ने मौके को पहचान लिया था कि भगवान को ज़रूरत है, तो उसने उनकी भूख बुझाने के लिए झूठे बेर खिलाए थे। पुस्तक के कुछ प्रश्न। अध्यात्म किसे कहते हैं? भगवान क्यों और कब आते हैं? केवट ने क्या काम किया था? दुनिया को कौन बदल रहा है? प्रज्ञावतार किसे कहते हैं? भगवान की क्या मांगे हैं? हम भगवान की सहायता कैसे कर सकते हैं? प्रज्ञा किसका नाम है? इन सभी प्रश्नों का उत्तर लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत है एक लघु पुस्तक, जो बताती है कि आज के भौतिक युग में प्रज्ञावतार ने यह मांगा है कि हम लोगों के दिमाग की सफाई करें, उनके विचारों की सफाई करें। प्रज्ञा इसी का नाम है। पुस्तक के कुछ अंश। सौभाग्य के दिन कभी कभी ही आते हैं, हमेशा नहीं। लेकिन आदमी का सबसे बड़ा सौभाग्य यही है कि वह समय को पहचाने। आदमियों की अपनी ज़रूरत होती है। यह तो मैं नहीं कहता कि ज़रूरत नहीं होती, पर कभी कभी भगवान को भी आदमियों की ज़रूरत होती है। हमेशा नहीं, कभी कभी ज़रूरत पड़ती है, और उस कभी कभी के मौके को जो पहचान लेते हैं, वह गिलहरी के तरीके से, केवट के तरीके से, शबरी के तरीके से, रीछ वानरों के तरीके से उनकी सहायता के लिए चल पड़ते हैं और धन्य बन जाते हैं। अध्यात्म तो एक ही चीज़ का नाम है, ऊंचे आदर्शों के लिए हिम्मत। समय समय पर जब कभी भगवान हाथ पसारता है, और जो कोई उस समय को, मौके को पहचान लेते हैं और भगवान के पसारे उस हाथ पर कुछ रख देते हैं, वे जाने क्या से क्या हो जाते हैं। प्रज्ञावतार ने यह मांगा है कि हम लोगों के दिमागों की सफाई करें, विचारों की सफाई करें। प्रज्ञा इसी का नाम है। युग बदलने के लिए बहुत काम करने पड़ेंगे, परंतु यह काम नौकरों से नहीं हो सकेंगे। यह काम भावनाशीलों का है, त्यागियों का है। मित्रों, हमारे विचारों को लोगों को पढ़ने दीजिए। हमारे विचार बड़े पैने हैं, तीखे हैं। हमारी सारी शक्ति हमारे विचारों में सीमाबद्ध है। दुनिया को हम पलट देने का जो दावा करते हैं, वह सिद्धियों से नहीं, अपने सशक्त विचारों से करते हैं।